कौन है सर? भाई 20 क्या जो बातों से लग रहा है उसमें सीधे सीधे डिवीजन की बात कोई आज पहली बार तो है नहीं, शुरू से जो है मुख्यमंत्री जी हमारे 80-20 की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि चलिए 20 हम मान लीजिए हम ही अगर हैं तो 80 हिंदू जो बचता है, आप 2024 का रिजल्ट देखें 36.5% वोट मिले इनको, तो आखिर इसका मतलब जो है 44% वोट तब भी तो इनसे बाहर है 80 का। तो पहले ये तय कर लें कि 80 में जो इनको जो मेजोरिटी चाहिए वो इनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। हमारे 20 को छोड़िए, 20 तो सीधे सीधे इंडिकेशन है कि 20 का मतलब मुसलमान है, और मुसलमान को वोट भाजपा को चाहिए नहीं। मोदी जी 2016 में जो है वर्ल्ड सूफी फोरम की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बताते हैं अल्लाह रहमान और अल्लाह रहीमी है। तमाम सूफियों को मैसेज देते हैं कि साहब यहाँ ये देश जो है बाबा फरीद के उससे चलता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया और गरीब नवाज के उससे चलता है। और 2019 में जीत के आते हैं और कहते हैं हमें छल में छेद करना, जो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया। उसके बाद जीतने के बाद फिर वही मुजरा, कब्रस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, इस पे चले आते हैं। तो सवाल हमारा है ही नहीं, सवाल है उस 80% की जो मेजॉरिटी है वो क्या फैसला करेगी। हमारा वोट तो बीजेपी को चाहिए नहीं, चाहिए होता तो उस लाइन पे ये बात करते। ये सीधे सीधे अभी से मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम लोगों को वोट हमें नहीं चाहिए। वो 80 की अपनी राजनीति कर रहे हैं, कितना उसमें कामयाब हो गए वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो ये योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि 2027 की लड़ाई 80 बनाम 20 की है, उनका तात्पर्य क्या था? हाँ जी, 80 बनाम 20 का सीधा मतलब यह कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। वो चाह रहे हिंदू की मेजोरिटी उनको मिले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी की वजह से ही आज मोदी जी मुश्किल में पड़ गए। ये योगी जी की ही देन है जो उनको जो है करीब करीब 32 सीटें कम आई। आज उनको सपोर्ट लेकर सरकार चलानी पड़ रही है। तो योगी जी को अच्छी तरह पता है ये फार्मूला चलने वाला नहीं, क्योंकि इस देश का अच्छा बीजेपी क्या करे? आपने खुद ही कहा कि मुसलमान इकट्ठे होकर एक वोट बैंक की तरह बीजेपी के खिलाफ करता है। अब बार बार आप आओ डिबेट में, जैसे दुबे जी आते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ है। मैं ये मान के चलता हूं कि दुबे जी मेरा विरोध करते हैं। मुसलमान बिल्कुल खिलाफ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान का सीधा मामला यह है कि जब जो उसको वोट चाहिए उसे मुसलमान वोट देगा ना। दुबे जी तो बहुत बचा के बोल रहे हैं, इनको चूंकि चाहिए बीजेपी का के हालांकि सार्वजनिक रूप से नहीं कहते हैं, नहीं चाहिए, पर उन्होंने आपको अजमा के हर बार देखा, आप उन्हें वोट नहीं करते हो। किसको? उसको वोट नहीं करते हो जिसको नहीं करते। किसको नहीं वोट करते हम? उसी को जिसे नहीं करते हो। बीजेपी की बात, बीजेपी को वोट ही नहीं चाहिए सर। बीजेपी के नेता कहते हैं हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। एक नहीं 50 बयान आपके आने दीजिए, आप अपनी बारी में बोल रहे हैं। वो जब जिसको वोट ही नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती वोट देंगे क्या जाके? किसने कहा? वोट चाहिए मैं पूछ लेता हूं। अच्छा सुनिए, अभी समीर सिंह कह रहे हैं, बात करते समीर सिंह कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। एक नहीं 50 नेताओं का बयान है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को उठा के किनारे कर दो। हमें अच्छा ठीक है, आप खोज के रखना, मैं आपसे पूछ लूंगा। दिखाइए, ठीक, आप खोज के रखिएगा। सीधा सीधा कहना है। दिखाइए। चलिए राजेंद्र जी को इनवाइट करता हूं। समीर सिंह बोले थैंक यू सर, नहीं करना। ओके अशरफ साहब बोले हमें 80-20 नहीं करना, प्लीज हमें मुसलमानों को वोट चाहिए। थैंक यू सर, आप निकाल के रखो, मैं अभी आपसे प्रमाण भी दूंगा कि किस किसने कहा है। तब तक